नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी या मुंह का लकवा। दोस्तों, देखा जा रहा है आज ये समस्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है और ये फेशियल पैरालिसिस जब भी होता है फेस पर ही होता है। हमारे फेस पर दोनों तरफ गाल हैं, हमारे दोनों तरफ चिक्स हैं और उनका काम होता है हमारे जो गाल की मसल्स है उनको खींच कर रखना, उन पर समान प्रेशर बना के रखना। उसी वजह से जब हम हंसते तो हमारा चेहरा एकदम सीधा दिखाई देता है, या हम किसी को देखते तो वो चेहरा लगता है कि हमें सीधा है। और इसको जो कंट्रोल करता है वो हमारे ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स होती है। 5वीं क्रेनियल नर्व और 7वीं क्रेनियल नर्व इस काम को देखती है, यानी कि उसका फंक्शन है चिक्स को खींच कर रखना। अगर किसी कारणवश इस नर्व में दिक्कत आ जाती है, यानी कि 5वीं और 7वीं क्रेनियल नर्व में दिक्कत आ जाती है, तो उधर के जो सेल्स है, उधर के जो गाल है वो ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर रहा होता। हमारा जो राइट साइड का गाल है उसको राइट साइड से क्रेनियल नर्व जो निकलती है वो उसको देखती है, उसको कंट्रोल करती है। ऐसे ही लेफ्ट साइड का जो गाल है उसको लेफ्ट साइड से निकलने वाली 5वीं और 7वीं क्रेनियल नर्व है वो उसकी देखभाल करती है। अगर किसी कारणवश एक तरफ की क्रेनियल नर्व में दिक्कत आती है तो उस तरफ का जो गाल है वो लूज हो जाता है, वहां की मसल्स लूज पड़ जाती हैं। इसी वजह से हम जब किसी मरीज को ऐसे को देखते हैं तो पता चलता है कि उसका जो चेहरा है एक तरफ टेढ़ा हो गया, यानी कि यूं कहें कि ब्रेन से जो निकलने वाले केमिकल है वो ठीक प्रकार से अपना वर्क नहीं कर पा रहे हैं। 5वीं 7वीं क्रेनियल नर्व प्रभावित हो गई है, इस कारण से ऐसा होता है। दोस्तों, ये जिसको भी दिक्कत होती है देखा जाता है कि उसका मुंह तो एक तरफ टेढ़ा होता ही है और कई बार होठों पर भी टेढ़ापन दिखाई देता है। और कई बार अगर जीभ पर उसका इफेक्ट आ जाता है तो उसको खाना खाने में, खाना चबाने में भी दिक्कत आती है। और कई बार तो दोस्तों खाना खाते समय उसकी जीभ भी कट जाती है। तो ऐसा होता है फेशियल पैरालिसिस। और दोस्तों, जिसको भी फेशियल पैरालिसिस होता है उसके बहुत सारे कारण माने गए हैं। एक सबसे बड़ा कारण होता है 5वीं 7वीं क्रेनियल नर्व प्रभावित हो जाना। अगर ये जन्म से हुआ है तो कहा जाता है कि ये किसी वायरस के कारण से हुआ है, और अगर ये बड़े उम्र के व्यक्ति को हुआ है या तो ये वायरस के कारण से हुआ है या इसके और भी अन्य कारण हैं। जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति किसी कमरे में है और उसमें एसी चल रहा है, उसके एक गाल पर एसी की डायरेक्ट हवा लग रही है और एक गाल पर गर्म टेम्परेचर का अनुभव हो रहा है, तो उस अवस्था में, उस कंडीशन में भी फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। और दूसरा बहुत बड़ा कारण होता है कि व्यक्ति मान लीजिए कहीं सफर कर रहे हैं, ट्रेन में या बस से सफर कर रहा है और वो खिड़की वाली साइड में जो सीट होती है उस पर बैठा हुआ है, जिससे एक गाल पर उसको बाहर से आने वाली ठंडी हवा स्पर्श हो रही है और दूसरी तरफ उसको गर्म टेम्परेचर है, तो उस कारण से भी उसको फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। तो दोस्तों, अगर किसी को फेशियल पैरालिसिस, बेल्स पैल्सी या मुंह का लकवा हो गया है तो आज मैं आपको एक छोटा सा न्यूरोथेरेपी का जबरदस्त ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, जिसके करने से आपकी फेशियल पैरालिसिस की, आपको मुंह के लकवे की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कौन सा है ऐसा जबरदस्त ट्रीटमेंट जिसके करने मात्र से आपकी फेशियल पैरालिसिस की पुरानी से पुरानी, चाहे कितने दिन से भी आपको समस्या है, वो कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो सकती है। आइए देखते हैं। दोस्तों, पेशेंट को इस प्रकार से कुर्सी पे बिठाना है, थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लेना है और यहाँ कान के नीचे एक नर्व आ रही होती है, वहां इस प्रकार से पाउडर लगाना है, ऐसे ही दूसरी साइड। उसके बाद हमें अपना अंगूठा इस प्रकार से रखना है और हमें काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम काउंट करना है। पहले लेफ्ट साइड किया, फिर राइट साइड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हमें 1 मिनट का गैप देना है, फिर दोबारा यही रिपीट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर दूसरी साइड उसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 1 मिनट का गैप, फिर तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर राइट साइड 10 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए और बहुत कम नहीं, मीडियम प्रेशर होना चाहिए। फिर 1 मिनट गैप देना है। उसके बाद देखेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अभी हमें 14 बार ये घिसना है, पहले लेफ्ट साइड फिर राइट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। फिर हमें 1 मिनट का गैप देना है और दोबारा उसी प्रकार से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उसके बाद राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उसके बाद हमें फिर एक बार दोबारा से करना है, तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और फिर अंतिम बार राइट साइड 14 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। उसके बाद दोस्तों जिसको भी फेशियल पैरालिसिस हुआ है, मान लीजिए उसका चेहरा इस साइड को टेढ़ा हो गया है। जब भी फेशियल पैरालिसिस होता है तो मुंह इस तरफ से टेढ़ा हो जाता है, यानी कि होंठ भी लटक जाते हैं और व्यक्ति कई बार पानी पीता है तो पानी भी बाहर निकल जाता है। दोस्तों जब भी फेस टेढ़ा होगा, मान लीजिए फेस इस तरफ से टेढ़ा हो गया, तो यानी कि इनकी जो लेफ्ट साइड वाली नर्व है, 5वीं और 7वीं क्रेनियल नर्व, वो प्रभावित हो गई है, जिसके कारण से गाल एक तरफ टेढ़ा हो गया है। मान लीजिए फेस इस तरफ हुआ और कई बार व्यक्ति जब पानी पी रहा होता है तो इस कंडीशन में पानी भी निकल जाता है और खाना खाते समय उसकी जीभ कट जाती है, क्योंकि जो हम खाना चबाते हैं वो दांतों पर दांत नहीं आता, जिसके कारण से खाना चबाने के समय जीभ भी कट जाती है। मान लीजिए किसी का फेस इस प्रकार से टेढ़ा हुआ है, यानी कि लेफ्ट साइड को फेस चला गया है, तो हमें क्या करना है, इधर की मसल्स को खींचकर हमें अपोजिट साइड में लाना है, यानी कि लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जो इधर के गाल है, जो इधर की मसल्स है वो इधर लेफ्ट साइड चली गई हैं, तो हमें लेफ्ट साइड से जब हम राइट साइड लाएंगे तो वो ठीक हो जाती है। देखेंगे करने का तरीका क्या है। अपने अंगूठे से इस प्रकार से करना है, पहले माथे वाली मसल्स इस प्रकार से, या हाथ से भी ऐसे कर सकते हैं, पूरे हाथ से कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लाके, और ये कान के पीछे लाकर छोड़नी है, ऐसे लाए और कान के पीछे लाकर छोड़। ऐसा 5 से 6 बार हमें करना होता है इस प्रकार से। फिर ये करते समय ये ध्यान रखें कि हमारी उंगली इनकी आंखों में, नाक पर ना लगे और हमारे नाखून बड़े ना हो। इस प्रकार से ये लाके यहाँ कान के पीछे इस प्रकार से क्लॉकवाइज करना है। ये भी हमें 5 से 6 बार करना है इस प्रकार से। अब ये नाक को करते हुए ला रहे हैं इधर 5 से 6 बार इस प्रकार। ये लाना इधर लाना है इस प्रकार से। इस प्रकार से हमको ये करना होता है। दोस्तों अगर आपको फेशियल पैरालिसिस समस्या, आपको मुंह का लकवा हुई है, आपको बेल्स पैल्सी हुई है, तो आप इस प्रकार से ट्रीटमेंट करेंगे, आप देखेंगे कि कुछ ही दिन में आपको आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलेंगे। आपने बहुत सारे टेस्ट करा लिए, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, या डॉक्टर कह रहा है कि आपकी क्रेनियल नर्व प्रभावित हो गई है, आपके ब्रेन में कोई क्लॉट्स आ गए, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। चाहे कारण कोई भी रहा हो, अगर आप ये ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से करेंगे, कुछ दिन रेगुलर करेंगे, तो निश्चित ही आपकी बेल्स पैल्सी की समस्या जो काफी पुरानी है, आपकी एज चाहे कोई भी क्यों ना हो गई हो, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और इसके निरंतर अभ्यास से, ट्रीटमेंट निरंतर लेने से आपके जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।